सभी का गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म। गुरुद्वारे हरियाणा के गुरुद्वारे पढ़ेंगे। तो हरियाणा के गुरुद्वारे पढ़ने से पहले एक बात बताऊंगा आपको। गुरुद्वारे जिस प्रकार से मंदिर होते हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित होते हैं, उसी प्रकार से गुरुद्वारे होते हैं वो सिख धर्म से संबंधित है। सिख धर्म की बात करूं तो जो सिख धर्म है इसकी स्थापना सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव ने की थी। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। उसके बाद में गुरुद्वारे, सबसे पहले हमें गुरुद्वारे पढ़ने से पहले गुरु पढ़ने पड़ेंगे। क्या पढ़ने पड़ेंगे? गुरु। सिख धर्म में 10 गुरु हैं, उन 10 गुरुओं का अध्ययन करना पड़ेगा, उनके नाम पता होने चाहिए। उसके बाद में गुरुद्वारे पढ़ेंगे और हरियाणा में लगभग 71 गुरुद्वारे हैं। जो मेन है वो आपको बता दिए जाएंगे। और जो 71 गुरुद्वारे हैं उनका प्रबंधन करने के लिए कुछ चाहिए ना, कमेटी वगैरह या कोई संस्था चाहिए उनके प्रबंध के लिए। तो इनके प्रबंध के लिए एक संस्था है, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी। तो ये कमेटी है गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए। जो ये हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, स्थापना की बात करें तो 14 जुलाई 2014 को हुई। आपको वन रिपोर्ट में बताया था मैंने कि 15 जुलाई को वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो कब से प्रारंभ हुआ? तो वो 2014 से प्रारंभ हुआ। उससे एक दिन पहले हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की स्थापना की गई। बात करें कि जो ये कमेटी है इसका मुख्यालय कहां पे है? मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय है कुरुक्षेत्र में। कहां पे है जी? कुरुक्षेत्र में इसका मुख्यालय है। उसके बाद में अध्यक्ष की बात करें, प्रथम जो अध्यक्ष थे, प्रथम वो थे जी जगदीश सिंह। कौन थे? जगदीश सिंह प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद में बात करें हम कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जी बलजीत सिंह हैं। ये कहां से है? ये है जी सिरसा से। कहां से है जी? सिरसा से। उसके बाद में बात करते हैं हम कि इसमें कितने सदस्य हैं। एक अध्यक्ष से तो गुरुद्वारों का प्रबंधन नहीं होता है, इसमें और भी सदस्य चाहिए। तो बाकी के सदस्यों की बात करें तो बाकी के सदस्य हैं जी 41। कितने हैं जी? 41 सदस्य हैं हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के। 41 सदस्य हैं। एक अध्यक्ष बलजीत सिंह है, सिरसा वाले हैं, दादू वाले भी बोला जाता है। उसके बाद में बात करते हैं गुरुद्वारे।
गुरु का द्वार। गुरुद्वारे पढ़ने से पहले गुरुओं के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। तो प्रथम जो गुरु आते हैं, सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु नानक देव। कौन से आते हैं जी? गुरु नानक देव। प्रथम जो गुरु है वो है जी गुरु नानक देव। सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं। ठीक है जी, सिख धर्म में कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए हैं। उसके बाद में गुरु नहीं हुए, 11वें गुरु अस्तित्व में नहीं आए। उसकी कहानी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बात करें दूसरे गुरु की, दूसरे गुरु थे जी गुरु अंगद देव, दूसरे गुरु थे। बात करें तीसरे गुरु की, जो तीसरे गुरु थे वो थे जी अमरदास। कौन थे जी? अमरदास। गुरु चौथे की बात करें, चौथे गुरु थे जी, चौथे गुरु थे रामदास। रामदास चौथे गुरु थे। बात करें पांचवें गुरु की, तो पांचवें गुरु थे जी गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव थे, वो पांचवें गुरु थे जी। छठे गुरु थे जी गुरु हरगोविंद, छठे गुरु थे। सातवें गुरु की बात करें तो सातवें गुरु थे जी गुरु हर राय, सातवें गुरु थे। आठवें गुरु की बात करें तो आठवें गुरु थे जी हर किशन, आठवें गुरु थे। गुरु नौवें की बात करें तो नौवें गुरु थे जी गुरु तेग बहादुर, नौवें गुरु थे। 10वें गुरु की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे जी। इस प्रकार से सिख धर्म में 10 गुरु अस्तित्व में आए। बाद में गुरु नहीं आए। इसके पीछे क्या कारण था, यहां पर आपको पता चलेगा। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। गुरु जो अंगद देव थे, इन्होंने, आप कभी गुरुद्वारे में जाओगे या कभी गए होंगे तो आपने देखा कि गुरुद्वारे में लंगर दिए जाते हैं। जो लंगर दिए जाते हैं, वो लंगर गुरु अंगद देव ने आरंभ किए थे जी। उसके बाद में गुरु रामदास की बात करें तो इन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी। कब की थी जी? अमृतसर की स्थापना की थी। किसने की थी? गुरु रामदास ने 16वीं शताब्दी में की थी जी। उसके बाद में बात करते हैं जी गुरु गोविंद सिंह जी की। 10वें गुरु थे। खालसा पद की स्थापना की थी जी। खालसा पद है, उसकी स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। और इन्होंने कहा कि मेरे बाद सिख धर्म में कोई गुरु नहीं होंगे, और जो गुरु है वो गुरु ग्रंथ को मानेंगे। गुरु ग्रंथ को, गुरु की महिमा देंगे या गुरु ग्रंथ को मानेंगे। तो ये बात है गुरु गोविंद सिंह ने कही थी। गोविंद सिंह जी के बाद में सिख धर्म में गुरु का अस्तित्व गुरु ग्रंथ को दिया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं जी गुरुद्वारों की। तो लगभग 71 गुरुद्वारे हरियाणा में हैं, परंतु 71 नहीं पढ़ने हैं हमें। जो इम्पोर्टेंट है HSC के हिसाब से उन गुरुद्वारों पर चर्चा करते हैं जी। देखिए ध्यान से।
हरियाणा में गुरुद्वारों की बात करूं तो पहला गुरुद्वारा हम पढ़ेंगे जी, सिख धर्म के पहले ही गुरु जो नानक देव जी थे उनसे आरंभ करते हैं, क्योंकि उन संस्थापक माना जाता है सिख धर्म का। तो जो पहली पातशाही है, एक मिनट जी, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। देखिए जी, पहली पातशाही कहाँ स्थित है, किससे संबंधित है? गुरु नानक देव जी से। ये कहाँ है जी? पानीपत में। कहाँ है जी? पानीपत में। एक गुरुद्वारा है जी, पहला गुरुद्वारा हो गया। दूसरा जो गुरुद्वारा है वो डेरा बाबा जोध सच्चे यार, ये कहाँ पे है जी? ये भी पानीपत में है। ये कहाँ है जी? पानीपत में है। उसके बाद में बात करते हैं हम छठे गुरुद्वारे की, यानी छठी पातशाही की, और एक है जी नौवीं पातशाही। नौवीं तेग बहादुर से है, छठी गुरु हरगोविंद सिंह जी से है। दोनों की दोनों, छठी और नौवीं जो पातशाही है, ये कुरुक्षेत्र में है जी। कहाँ पे है जी? कुरुक्षेत्र में है। और एक है जी राजघाट गुरुद्वारा, ये है जी, ये भी कुरुक्षेत्र में है। राजघाट गुरुद्वारा है, कहाँ पे है जी? कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद में एक है जी लाखन माजरा, ये कहाँ है जी? ये है जी अंबाला में। कहाँ है? अंबाला में। कौन सा? लाखन माजरा जो गुरुद्वारा है वो है जी अंबाला में। उसके बाद में इसका एक और नाम है जी, इसका नाम है मंजी साहिब। मंजी साहिब गुरुद्वारा अंबाला में है। ठीक है जी, ब्रैकेट में आता है ऐसे, मंजी साहिब, लाखन माजरा मंजी साहिब गुरुद्वारा अंबाला में है। ये मंजी साहिब गुरुद्वारे हैं, ये बहुत है हरियाणा में। मंजी साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा। तो जो मंजी या मांजी जो है, ये सिख धर्म की क्या है? ये सिख धर्म की प्रशासनिक इकाई है। क्या है जी? सिख धर्म की प्रशासनिक इकाई है मंजी या मांजी। ठीक है जी। उसके बाद में एक गुरुद्वारा है जी नीम साहिब गुरुद्वारा। नीम साहिब गुरुद्वारा है। नीम का मतलब पेड़, याद करने की ट्रिक बता रहा हूं आपको। नीम का मतलब पेड़, और पेड़ कहाँ लगते हैं? थल पे। तो ये कहाँ है जी? नीम साहिब गुरुद्वारा कैथल में है। कहाँ पे है जी? कैथल में है। उसके बाद में एक गुरुद्वारा है जी टोपियो वाला गुरुद्वारा। ये कहाँ है जी? ये कैथल में है। टोपियों वाला जो गुरुद्वारा है, इसकी एक विशेषता है। क्या विशेषता है? कि इसमें रामायण और जो गुरु ग्रंथ है दोनों के दोनों पढ़े जाते हैं टोपियो वाला गुरुद्वारा में। और जो लाखन माजरा रोहतक में बताया था, इसको मंजी साहिब गुरुद्वारा बोला जाता है। यदि आ जाए मंजी साहिब गुरुद्वारा, तो पहले आपको प्रेफरेंस कैथल को देनी है, उसके बाद में अम्बाड़ा को देनी है, ठीक है, उसके बाद में रोहतक को देनी है।
ठीक है जी, मंजी साहिब गुरुद्वारा आ जाए। कैथल ऑप्शन में तो कैथल आएगा जी, उसके बाद में अम्बाड़ा आएगा या फिर रोहतक आएगा। उसके बाद में लखन माजरा, ये रोहतक में है जी, ये अम्बाड़ा में नहीं है। लखन माजरा है, ये रोहतक में है, सॉरी इसके लिए, रोहतक में है। जो अम्बाड़ा में है वो है जी लखनौर साहिब गुरुद्वारा। ये कहाँ पे है जी? ये है जी अम्बाड़ा में। और जो ये लखनौर साहिब गुरुद्वारा है, इसको गुरु गोविंद सिंह जी की का ननिहाल बोला जाता है इसको। लखनौर लखन माजरा है, दोबारा से देखिएगा, लखन माजरा है वो रोहतक में है, और लखनौर साहिब गुरुद्वारा है वो अम्बाड़ा में है। और जो लखनौर साहिब जो गुरुद्वारा है, इसको हरियाणा का नहीं, जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनका निहाल माना जाता है। ठीक है जी। उसके बाद में देखिए, एक गुरुद्वारा है जी शीशगंज गुरुद्वारा है जी। ये भी कहाँ है? अम्बाड़ा में है। एक गुरुद्वारा है गुरु गोविंदपुरा, वो भी कहाँ है? अम्बाड़ा में है। एक गुरुद्वारा है गुरु बादशाही गुरुद्वारा। ये सिरसा में, कुछ किताबें सिरसा में दिखाती है बादशाही या फिर बड़शाही। ये कहाँ है जी? अम्बाड़ा में। पहले अम्बाड़ा में लगाना है, अम्बाड़ा ऑप्शन में ना आए तो सिरसा में लगाना है। बादशाही है बात, कुछ किताबें सिरसा में, कुछ किताबें अम्बाड़ा में दिखाती है। एक है जी चोरमार गुरुद्वारा, चोरमार स्थान का नाम है, चोरमार गुरुद्वारा है, ये सिरसा में है। ओडा से आगे एक स्थान है चोरमार, वहां पे पड़ता है जी ये गुरुद्वारा। चोरमार गुरुद्वारे के बारे में एक मान्यता है कि गुरु गोविंद सिंह जी स्थान चोरमार में आराम करने के लिए रुके, और उन्होंने क्या पाया कि उनके पास घोड़ा था। उस घोड़े को एक स्थान पर बांधकर और आराम करने के लिए लेट गए। उसके बाद में उनको नींद आ गई जी, निंद्रा आने के बाद में कुछ चोर आए और गुरु गोविंद सिंह जी का घोड़ा चुराने की कोशिश की, यानी चुरा लिया था। क्या हुआ कि वो चोर थे वो अंधे हो गए जी, और जो चोर थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनकी शरण में आ गए, गुरु मान लिया उनको। ठीक है जी। तो इसलिए चोर मारा इसका नाम है, और कहाँ पे है जी? सिरसा में है। उसके बाद में बात करते हैं हम कि एक जिचिल्ला गुरुद्वारा है, वो भी कहाँ पे है? सिरसा में है। कहाँ पे है जी? सिरसा में। एक यमुनानगर के बिलासपुर में स्थित है कपाल मोचन गुरुद्वारा। कौन सा है जी? ये मार्कर को क्या हो गया आज? कपाल मोचन गुरुद्वारा, ये कहाँ है जी? बिलासपुर यमुनानगर में। कहाँ पे है जी? बिलासपुर यमुनानगर में है। बिलासपुर यमुनानगर में कपाल मोचन गुरुद्वारा है जी, कपाल मोचन गुरुद्वारा है। बोला जाता है क्या कि जो कपाल मोचन गुरुद्वारा है
जो गुरु गोविंद सिंह जी थे कपाल मोचन गुरुद्वारे में अपने शस्त्र और अस्त्र वहां पर दोहे थे। तो इसको गुरु गोविंद सिंह का अस्त्र घाट गुरुद्वारा भी बोला जाता है, अस्त्र घाट गुरुद्वारा भी बोला जाता है। ठीक है जी। उसके बाद में एक गुरुद्वारा है जी रोहतक का, बंगला साहिब गुरुद्वारा। ये जो बंगला साहिब गुरुद्वारा ये कहाँ पे है? रोहतक में है जी। कहाँ पे है? रोहतक में है। एक गुरुद्वारा है जी, यहां पे लिख रहा हूं, निशान साहिब गुरुद्वारा। ये कहां पे है जी गुरुद्वारा? ये कहां पे है जी? ये है जी हिसार में। कहां पे है जी? हिसार में है। जो निशान साहिब गुरुद्वारा है वो कहां पे है? हिसार में है। और बोला जाता है कि ये हरियाणा का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 175 फुट है जी। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 175 फुट है। उसके बाद में बात करें हम कि गुरुद्वारों का शहर, यहां पे लिख देते हैं, गुरुद्वारों का शहर कैथल को माना जाता है जी। गुरुद्वारों का शहर कैथल को माना जाता है। हालांकि गुरुद्वारे सबसे ज्यादा अंबाड़ा और कुरुक्षेत्र में है, परंतु गुरुद्वारों का शहर कैथल को माना जाता है। यदि आ जाए कि गुरुद्वारों का शहर कौन सा है तो उसका उत्तर आएगा जी कैथल। सबसे ऊंचे गुरुद्वारे की बात की जाए तो वो है जी निशान साहिब गुरुद्वारा, हिसार में है। 175 फुट इसकी ऊंचाई है। नीम साहिब गुरुद्वारा कैथल में है। टोपियो वाला गुरुद्वारा कैथल में है। रामायण और इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं कि रामायण और महाभारत, रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों के दोनों पढ़े जाते हैं। गुरुद्वारा कहाँ है? ये गुरुद्वारा कहाँ है? तो आपका उत्तर होगा कहाँ पढ़े जाते हैं? टोपियो वाला गुरुद्वारे में पढ़े जाते हैं। कहाँ है? कैथल में। उसके बाद में ऐसे गुरुद्वारे का नाम बताओ जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अस्त्र व शस्त्र धोए थे। तो कपाल मोचन, विलासपुर, यमुनानगर बड़ा गुरुद्वारा आएगा। ऐसे गुरुद्वारे की बात बताइए कि जहां पर चोरों ने घोड़े चुराए थे गुरु गोविंद सिंह जी के। तो चोरमाल गुरुद्वारा सिरसा में आएगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। या सीधा पूछ लेते हैं कि नौवीं पातशाही गुरुद्वारा है, किससे संबंधित है? तो आपको गुरु के नाम याद होने चाहिए। पूछ सकता है कि कहाँ है? तो कुरुक्षेत्र में है। नौवीं पातशाही है, कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है जी। क्वेश्चन नहीं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। ये मैंने बता दिए इस प्रकार से पहली पातशाही किस गुरु से संबंधित है, छठी पातशाही, नौवीं पातशाही या कपाल मोचन गुरुद्वारा किससे संबंधित है, गुरु गोविंद सिंह जी। इस प्रकार से मैंने बता दिए। परंतु मैंने देखा है, पढ़ा है कि 1% गुरुद्वारे अन्य गुरु और जो 99% जो गुरुद्वारे हैं वो गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। एक मिनट जी, किससे संबंधित है जी? वो गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। तो इस प्रकार से जी, तो आपने देखा कि हमने आज हरियाणा के गुरुद्वारों के बारे में चर्चा की। तो इस प्रकार से अन्य टॉपिकों की तैयारी करने के लिए जुड़े रहिएगा प्रदीप जीएस रिसर्च सेंटर पर और देखते रहिए कपिल शर्मा शो ने
प्रदीप जी रिसर्च सेंटर